ध्वज कीजा द्वारिपाल मकेरा ध्वज कीजा कपिसन डाटे कहत बहरीजा कपिसन डाटे कहत बहरीजा। हे भाई कौन हो आप? चुपके से जा रहे हो, मुझसे प्रणाम नहीं कर रहे हो। क्या कहता है कि बगैर प्रणाम के जा रहा है? ओ मूर्ख, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। रास्ते से हटूं, तुझे प्रणाम करूं, क्या तेरे बाप का कर्जा है? मूर्ख, तुझे यह ज्ञात नहीं कि मैं महावीर कहता हूं। हाँ साहब, 21 रुपए की राशि काजल और सरगम नदावन वाली देती है मंडली की ओर से, हार्दिक धन्यवाद। जाति मोहे तोहे डर नाही, दीप है जेना पतंग डराई, जीत मुझे मोना पतंग डराई। हे कपि आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक के आगे हे ब्रतशीष अभिमान चूर्ण हो जाएगा। तो जानसी मोहे न मारत सत्य बालको, स्वामी भक्ति भंजन मुख काल। हे कपि, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से लौट जाओ। मैं बानर के नाते आपसे कह रहा हूँ, अन्यथा मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, वो कपिवर हनुमत का पुत्र हूँ। रामा सुनत बचन हनुमान, ए बोलत वेद विस्मय दिशा, आने आने मोरे अज्ञान, मोरे सुत सपने नहीं। अरे मूर्ख अज्ञानी, तुझे यह ज्ञात नहीं कि हनुमान जी ने कभी स्त्री को अपने स्वप्न में भी नहीं देखा, और तू कहता है सुन मैं ही हनुमत हूँ, मैं ही हनुमत हूँ। इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। मूर्ख सठ, तुझे यह कहते लज्जा नहीं आती कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ? एक हाथी बचन सठ सो गोबती खोरी, कामित बसे कब भई मत मोरी। ओ मूर्ख, मुझे पता कि मेरे लिए कब कामदेव की वशीभूत हुई है, कब मुझे यह कामदेव ने सताया है। यह तुझे कहते लज्जा नहीं आती? बताया कहां से तेरी उत्पत्ति हुई? ए मम सोती मन से मोड़े के ही काजा, इतना कहती तो ही नहीं लाजा। ओ मूर्ख, कहो इतनी बड़ी बात कहने में तुझे लज्जा और शर्म नहीं आई? क्या कारण है कि तू मेरा पुत्र बनना चाहता है? तो सुनती कहे मकर भोजे बसेना, सुनती कहे मकर भोजे बसेना, क्या होता है लाभोरे का रसेना। हे कभी जब लंका दहन कर जल में पूज
उसमें पानी बहकर सागर में बहाया था। ए जब आयो चलो ओढ़े तो समीपा, कहो इसे बेतब तन कसी दीपा। हे कभी मछली ने जलपान किया, गर्म रह गया तुरंत, और मैं मकरद सा मिल गया विचित्र भी मकरद सा लाल। सो प्रसिद्ध सागर मह गए, मीन ही में भय, मीन में भय। हे कपी, जब आप सागर के पास गए और मछली ने जलपान किया है, इससे मछली की गर्भ में हो गई और मकरध्वज पैदा हुआ। और यह प्रकार में तब पाता, यह प्रकार में तब से पाता। एक गोता हो नहीं निज पिता माता, गोते हो नहीं निज पिता नामा। हे कपी, इस प्रकार से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छुपाता हूँ। आहे रावण सेवा में करे हो, आहे रावण सेवा में करहु, हे राखे हो द्वार न कबो कोटल हो, राखे हो द्वार न कबो कोटल। हे कपी, यहाँ मैं महाराज ऐरावत की सेवा करता हूँ और द्वार पर हमेशा बना रहता हूँ, कभी नहीं टलता हूँ। सत्य वचन सुन, सत्य वचन हनुमान कहे, तुम पहुंची सब बात। लावा लक्ष्मण राम कहे, काहे करत सोतास। हे तो तुम मकरध्वज, कहो मुझे आए तुम्हारी वाणी सत्य लगती है। तुमने जो कहा कि लंका के दहन, मछली ने तुम्हारे पसीने का पान किया और मैं मकरध्वज उस पसीने से पैदा हो गया और पाताल लोक में रावण का सेवक और द्वारपाल बनकर रहता हूँ। यह तुमने सत्य कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, आओ तुम मेरी शरण में आओ। और इतने दिनों से आप अपनी कुशलता पूर्वक से जीवन यापन करते हो, बतलाइए, कोई दुख तो नहीं है। ए बेटा सुन ले मोरी जल्दी ओहे भी कल्याण, ए बेटा सुन ले मोरी जल्दी ओहे भी कल्याण। जैसे ही मकरध्वज के पास हनुमान जी पहुंचे ऐरावत दरबार से, तो कहने लगे अपने पुत्र से, ए बेटा ए बेटा ए बेटा सुन ले मोरी जल्दी ओहे भी कल्याण। हाँ बेटा सुन ले मोरी जल्दी ओहे भी कल्याण। 101 रुपए की राशि नरेश जाटव और साजन और अभिलाष मनखेड़ा वाले मकरध्वज और बड़े अब्बा के रोल पर देते हैं मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ साहब, 51 रुपए की राशि रितेश खड़िया और राजा भैया परिहार काशीपुरा वाले 51 रुपए की राशि देते हैं मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और हाँ साहब, 51 रुपए की राशि राम बाबू दुर्गापुर और राकेश पाल दुर्गापुर और रुपेश पाल बनखेड़ा वाले इसी चलते संवाद पर देते हैं मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 21 रुपया लालाराम आदिवासी गढ़ी वाले 31 रुपया की राशि देते हैं मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो हाँ साहब, 21 रुपए की राशि राम सिंह और मनीराम बिजरावन वाले मकरध्वज बड़े बप्पा के काम पर देते हैं मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और मकरध्वज से बोले, हर पूरो मालिक नामी है, हर मोरे स्वामी है।
वो तेरो मालिक नामी है, हर ले मोरे स्वामी है। ए उन बिन मोरो, हाँ उन बिन मेरो काम चले ना भी तो अंतर्यामी है। उन बिन मेरो काम चले ना भी तो अंतर्यामी है। इतने में मकर ध्वज बोले, ए राम लखन से मिलो पिताजी मोखों बाम दो। अभी बोले आपको पिताजी राम लखन से मिलना है तो मुझे कान दीजिए, क्योंकि मैं उस रावण का द्वारपाल हूं। इनसे बोले, ए राम लखन से मिलो पिताजी मोखा बांध दो। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा सुन ले मोरी जल्दी लोहे भी चल जान दो। बेटा सुन ले मोरी जल्दी लोहे भी चल जान दो। और भोतनन में आओ मुखोताओ जो आओ, भोतनन में आओ मुखोताओ जो आओ। ए राम लखन को धरे कना पे बाहर आन दो। ए राम लखन को धरे कना पे बाहर आन दो। ए बेटा, ए बेटा, बेटा सुन ले मोरी जल्दी लोहे भी चल जान दो। बेटा सुन ले मोरी जल्दी लोहे भी चल जान दो। जय श्री राम। अब मुझे किसी भी बात का भय नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे मेरा पुत्र मिल गया है। तो प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण का पता अवश्य लग जाएगा। अरे यह वृत्तांत ऐसे जाने होता, यह में से बाण सुने को बाता। हे भाई मगरध्वज, तुमने मेरे प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को आपका महाराज अहि रावण लेकर के आया है। तुमने उनको देखा हो तो मुझे बताइए। सही हो मैं तेही 21 रुपए की राशि हमारे माननीय भैया राजा भैया यादव जी शंकरपुर निवासी और उनकी धर्मपत्नी जसोदा यादव शंकरपुर निवासी 21 रुपया देती हैं। मकर तेज और बड़े अब्बा कामपर मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ, हमने देखा है, यह वृत्तांत आपके लिए मैं सुनाता हूँ। एक करती हो मैं तेही कारण आजू, ते बहे बली देही न राजू। हे तात महाराज देवी होम कर रहे हैं और बलि देना चाहते हैं। जो कछु निजी रावण सुने ताती सकली सो नहीं सुनायो। हे तात जो मैंने सुना है सो आपको सुनाया है। तो जान कहो तुम जाने ना दे, तुम जाने को कहोगे तो भी मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं यह रावण का सेवा को उनका नमक खाया है मैंने, सो आपको बिना युद्ध के लिए नहीं जाने दूंगा। ठीक है मगरध्वज, तू कहता है कि जिस प्रकार से आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उसी प्रकार से मैं भी अहि रावण का भक्त हूँ। इसलिए मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो मगरध्वज सुन, युद्ध के लिए तैयार हो जा। एक दे दूंगा हाथ में, चलिए पैसा ले आओ।
चलो बात सुन दिल दीना मान। मुझे यह मालूम हो चुका है कि यह मेरा पुत्र है और मेरे ही समान बलवान है। इस कारण से इसको युद्ध में जीतना असंभव है। अब तो मुझे कुछ अपने प्रभु श्री राम की कृपा से इसको बांधकर आगे प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण की मेरा महाराज अहिरावण बलि देना चाहता है, तो मुझे बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए और इसको बांधकर पाताल लोक जाना चाहिए। जय श्री राम। धर लघु रूप हो में ग्रहे देखा, धर लघु रूप हो में ग्रहे देखा, जीव सजीवन पर नहीं लेखा, जीव सजीवन पर नहीं लेखा। ठीक है, अब मुझे पातालपुरी के अंदर प्रवेश करना चाहिए, इसलिए मुझे इस रूप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुझे छोटा रूप धारण करके इस पातालपुरी में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम।